कहा है, दुखमा सुमिरन सब करें और सुखमा करे न कोई। और जो सुखमा सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। अगर हम सुखमा सुमिरन करें तो दुख होगा ही नहीं, और जब दुख आएगा, जब सुमिरन करोगे, लाभ क्या निकलेगा। ऐसे ही कहा है रामायण में, का मुनि तोय कहां सह रोसा, और भजई जो मोई तज सकल भरोसा। अब करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखी महतारी। जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे मैं रक्षा करूंगा। मां की रक्षा की बात बताई देखो रामायण में। बाबा गोस्वामी जी को कोई उदाहरण ही नहीं मिला भगवान के बराबर लाने का। माता को भगवान के बराबर नहीं, भगवान से आगे निकाल दिया। भगवान कहते जैसे मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, वैसे मैं रक्षा करूंगा, लेकिन शर्त यह है जब सारे भरोसे त्याग देगा, मेरा एक भरोसा रखेगा। यह भी एक भक्ति है, यह भी एक सूत्र है कि मुझे केवल भगवान का भरोसा, जो भी काम करो भगवान को समर्पित कर दो। लेकिन हम लोग दांव खेल जाते हैं, बन जाए सो हमारा और बिगड़ जाए सो भगवान का, बस यहीं पे फेल हो जाते हैं। और है सब कुछ उन्हीं का, लेकिन हम अज्ञानवश, बहुत लोगों को हमने देखा, कोई गाय खरीद लाया, कोई भैंस खरीद लाया और पूछा कितने हजार के, हम 30,000 के ले आए, कह जाता 40,000 के, तुम्हें कहां मिली गई। तो हुआ पर अभिमान दिखाते हैं कि हम बढ़िया सौदा कर ले, हमने कब घाटा जिंदगी में खाओ ही नहीं, हम बढ़िया ले आए। अब देखो अहंकार हो रहा है, भाव का विचार पैदा कर रहा है कि मैं बढ़िया हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं बढ़िया सौदा करता हूं, मैं बढ़िया देख रेख करता हूं। और 4-5 दिन के बाद वह निपटी गई, बीमार हो गई, खत्म हो गई। अब बैठे क्या कहते हैं, भगवान ने मार डाली, भगवान ने भाई ले ले। अरे जब ले आए तुम, तब तुम्हारी और मर गई तो भगवान ने की, जहां कोई बात रही गई। यहीं पे चूक। जबकि सारे भरोसे जब त्याग दोगे ना, तो लाभ भी उनका होगा और हानि भी उनकी होगी। सत्संग जो है, ये सत्संग की गोद है। सत्संग में केवल यही निराकरण किया जाता है। सत्संग में जाने से क्या मिलता है, जैसे संत तो बताए गए हैं, जो आते हैं दुनिया में, उनका उद्देश्य यही होता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लायक तुम्हें बना दूं, तुम्हारे लायक तुम्हें बना दूं। अब जैसे तुम्हारा कपड़ा कोई है गंदा है, उसको धुलने वाले के पास भेज दो, तो वो यही कहता कपड़ा डाल दो, तुम्हारे लायक बना दूंगा। भाई धुलवाने जब ही भेजेगा जब हमारे लायक नहीं रह गए। ऐसे ही संत कहते हैं अब तुम स्वयं अपने लायक भी नहीं रह गए हो, तभी तो नालायक कहते ना हम लोग, कि नालायक मतलब लायक नहीं रह गए। जब यहां के लायक नहीं रह गए हो तो वहां के लायक कैसे रह जाओगे। अगर मेरे पास आए, संत कहते हैं, तो तुम यहां के भी लायक हो जाओगे और वहां के भी लायक हो जाओगे। तो सत्संग का मतलब यही है, वो भगवान की तरफ बढ़ाता है, भगवान के सारे सूत्र सिखाता है और तुमको लायक बनाता है। इसीलिए मां की गोद बताई गई। परमात्मा सत्संग जो है परमात्मा की गोद है, और इस गोद में सब नहीं बैठ सकते, और बैठने के बाद लाभ भी नहीं उठा सकते। अब आप बैठना कैसे चाहिए। अब पता लगा तुम्हारे पास में मटकी है और कोई कहे रात में अमृत की बूंदें बरसेंगी। अगर तुमने चपरे में जहां बरसात हो रही है मटकी को ऊपर मुंह करके रख दिया तो हो सकता है उसमें कुछ बूंद रख जाए, और अगर मटकी को पलट के रख दिया तो एक बूंद नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये मां जो है सत्संग गोद है, इसमें अमा बैठे यहां जो संतों के मुख से जो गुरबाणी निकलती है, परमात्मा की वाणी निकलती, वो अमृत के बूंद होते हैं। जब हम इस काया की मटकी को सीधा करके रखेंगे, अब आप कहेंगे हम तो सीधे ही बैठे हैं। अरे सीधे कहां हो,
हो तो उल्टे। सीधे बनो, इसको सीधा करना पड़ेगा, ये उल्टा है। हाँ, सीधा तो तुमको संत महात्मा करेंगे, तुमको बदलेंगे, इस मटकी को पलटेंगे, और जब पलटेंगे तो ये काया नहीं पलटेगी, लेकिन मटकी अंदर में पलट जाएगी। देखो पलटता दिखाई भी नहीं दिया। आपने देखा होगा लोग कहते हैं भाई तुम्हें शुद्ध कर दी, वो क्या मतलब उल्टा है, तब तो शुद्ध करी है। अब है तुम सूधे हुई जाइए कहने लगे, क्या कहा वो सूधे कर दी तुम्हें, कि तुम्हारी खपड़ी नीचे कर पैर ऊपर कर, इसके मतलब अंदर से हम उल्टा है। और जब सीधे हो जाओगे तुम वैसे ही दिखाई दोगे, और सीधे जरूर हो जाओगे। और जब सीधे हो जाओगे ना तो लोगों को पता चलना लगेगा। सीधा होने की एक बात मुझे आई, मैं तुम्हें बताता हूं। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू कहलाते थे। बुंदेल के खंड के जंगल में डाका डालते थे। तो अब इतने उल्टे हो गए, एक उल्टा होना, एक अति उल्टा होना, एक पातकी होना, एक महापातकी होना। अब इतने उल्टे हो गए, इतने उल्टे हो गए, हद ही टूट गई। जब महात्मा लोग वहां पहुंचे, उन्होंने दया की। देखो दया महात्मा ही करते हैं। हाँ, बाकी कोई दया करने वाला इस दुनिया में नहीं है। या मेरी बात सुन लो गौर से, प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसीलिए संतों को दयाल भगवान कहा गया है। अब भगवान को काल भगवान कहा गया है। स्वयं भगवान ने अपने को स्वीकारा भी है। अर्जुन को जब उपदेश देते, विराट रूप दिखाया, तो यही कहा मैं कालों का काल महाकाल हूं। उनने जाना है कि हम भगवान दयाल हैं, कहा कल महाकाल हूं। लेकिन संत दयाल भगवान होते हैं, वो कभी महाकाल काल नहीं होते हैं। वो दयाल इसलिए होते हैं कि तुम टेढ़े हो, तुम उल्टे हो, पूरा संघर्ष करेंगे तुमको सुधारने में, सीधा करने में। तक बनती हैं, तुमको सीधा करते हैं, तुमको सुधारते हैं। अब पहुंच गए संत महात्मा रत्नाकर डाकू के पास में। बाकी कथा बहुत आई है, उसको हम केवल सत्संग के रूप में बता रहे हैं। जब पहुंचे तो रत्नाकर दौड़ पड़ा मारने काटने के लिए। तो उन्होंने कहा, और ये निडर है, संत निडर है। तो वो जब फरसा वगैरह लेके दौड़ा तो ये सब निडर। तो पहली बात वो रत्नाकर ही हड़बड़ा गया। आज तक मेरे सामने कोई निडर आया ही नहीं, सब मुझे डरते थे, ये निडर, मैं तो तुम्हें मारूंगा। तो महात्मा बोले तुम मरे का मरी है, कोई जिंदा का मारा हो जाए तो तुम्हारी पहले सुना है। महात्मा बोले हम तो पहले से मरे हैं। संत जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, सदगुरुओं के द्वारा वो पहले ही मरे होते हैं। भाई मरे ना वैसे लिखो, अपने मन को मार लो बस हो गया भजन, मरे ना का नहीं मरे का, हम तो पहले ही मरे हैं। कोई यार बहादुर को मारो जो जिंदा हो। संत सदगुरु वो ज्ञान देते हैं, जीते को मरना, जीवित मरना सिखा देते हैं। हाँ, बाद में मरने की जरूरत नहीं, ये भी एक ज्ञान होता है। जीते जी मरना तो जान जाता है, लेकिन तुम लोग नहीं जानना चाहते हो। तुम तो दुनिया की बातें सीखना चाहते हो, जो काम मेन काम नहीं जान पाते हो। अब आपको पूछा जाए, कोई बच्चा परीक्षा देने जाए और उसके पास में वो क्या होता है लेके जाता है, परीक्षा देने के लिए होता है कुछ कागज मिलता है, प्रवेश पत्र। वो न हो, लिया ही न हो उसने, और पता लगा जिस स्कूल में परीक्षा करने जाएगा उस स्कूल का पता भी नहीं उसे मालूम।
जहां बैठेगा वो तो बातें खत्म, स्कूल तक का नहीं पता। क्या लड़का समय पर परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसी प्रकार से एक दिन इसमें से सब लोग बैठे हैं, क्या किसी को मरना है कि नहीं मरना है? नहीं मरना है। कहते हम नहीं मरी, हमने बीमा कराओ है। बहुत लोग इंतजार में बैठे हैं। मरना पड़ेगा। तुम अपने को मालूम सबको मरना पड़ेगा और एक दिन मरना जरूर पड़ेगा। क्या उस दिन का तुमने कोई व्यवस्था बनाई? नहीं बनाई, बनाई नहीं। अरे तुम बाजार जाते हो तो पैसे की व्यवस्था करते हो, राशन पानी लेके बेचने जाते हो, तीर्थ जाते हो, पूरी कचौड़ी कतली पराठा सत्तू लेके जाते कि नहीं? तुमने व्यवस्था कर ली, जबकि तुमको लौट के आना है। और एक दिन तुम जाकर लौटोगे नहीं, वहां की कुछ व्यवस्था बनाई? कहते हम जइबे नहीं करी, अहे तो इंतजार में रहा थे, हम कबहू मरीबे नहीं करी और टप पद मरी जाता। बात तो ये है। लोगों संत सदगुरु होते हैं, वो कहते आओ मैं तुमको मरना सिखा दूं, और जब तुम मरना सीख जाओगे, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक दिन जब मरोगे तो कोई दुख नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। तुमने देखा मिलिट्री में लड़के जाते हैं, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है। युद्ध लड़ने के पहले वो पक्के कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं कि नहीं? और इतने पक्के कर दिए जाते हैं, इससे ज्यादा कभी संकट आगे आएगा ही, मौत ही आएगी, संघर्ष नहीं इतना झेलना पड़ेगा। इतनी बड़ी ट्रेनिंग होती है। ऐसे संत सदगुरु उस काल के दरबार में जो हमारा युद्ध होगा, संघर्ष होगा, मरने का नाम है, उसे जीते जी सिखा देते हैं। यही अध्यात्म ज्ञान है, यही अध्यात्म विद्या है। अब आप लोग इसको नहीं सीखना चाहे, क्या मारोगे? हम तो पहले से मरे हुए हैं, क्या मारोगे? मरे क्या मारोगे? रत्नाकर थर्रा गया कि इतना निडर कोई मिला ही नहीं। और याद रखो, एक बात खूब सुन लो, निडरता जब ही आएगी जब तुम एक से डर जाओगे तो तुम्हारा संसार से डर खत्म हो जाएगा। जो एक से नहीं डरेगा वो संसार से डरेगा, और एक से डरेगा उसे दुनिया में किसी से डरने की जरूरत। लेकिन हम एक से नहीं डरते हैं, और अब तो हमने देखो उसको डर खत्म ही हुई गो। हम तो कभी कभी मंदिरों में गए, आप लोग भी जाते हो बड़े बड़े मंदिर, छोटों की बात नहीं, जहां भगवान का धाम है, वहां भी हमने लिखा देखा, सावधान आप कैमरे की नजर में है। बढ़ चुका है हमारा तुम्हारा भाव। क्या ये आपने लिखा देखा कि नहीं देखा? देखा होगा आप जब जाते होंगे। बड़ी सोचनीय बात है। जो धर्म के ठेकेदार उस भगवान की नजर से डरने के लिए इशारा करते हैं, वो भगवान से नहीं डरते हैं और तुमको डरवाते हैं कैमरे से। इसलिए हम आप इतने दूषित हो गए तो फिर भगवान क्या करेगा? इसलिए याद रखो, भगवान से डरो, और अगर डर गए तो तुम्हारा हमारा भला होने में देर नहीं लगेगी। अभी मैं तुमको बता रहा था वाल्मीकि जी की बात। तो जब उसने कहा कि हम तो चोर हैं, लुटेरे हैं, ये तुम्हारा सारा जो है झोली झंडा मुझे दे दो, तो उन्होंने कहा ले लो, लेकिन एक बात याद रखो, ये जो गलत काम कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? का परिवार के लिए, बच्चों के लिए? का इस गलत काम का जो हिस्सा है, इसका पाप जो है, क्या तुम्हारा परिवार तुम्हारे बच्चे बटाएंगे? का ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं। कब पूछना चाहिए भाई? उनका पेट गलत करके भरवाया जा सकता है तो अच्छा करके भी भरवाया। तो बोले हम कैसे पूछें? क्या पूछ के आओ। रत्नाकर बड़ा चालाक निकला, बोले वाह बाबा जी, हम पूछन जाए तले तुम भाग जाओ। तो महात्मा जी लोग बोले हम भागेंगे नहीं। का तो हम भागेंगे नहीं, इसका रास्ता क्या क्या इसका हिसाब है? का जैसे तेरी इच्छा लगे वैसा कर ले। देखो दयालुता देखो, तभी दयाल भगवान है। बोला मैं तुम्हें बांधूंगा। का बांधो?
जैसे बांधो तो बाबा जी के पास में साफी वगैरह जितने व्यवस्था थी, कहीं कहीं तो और भी लिख दिया, तो उससे वृक्षों से अलग अलग बांध दिया। एक जगह लिखा है एक बाबा के पास बांधने की व्यवस्था नहीं थी, लंबी लंबी जटा थी, रत्नाकर ने जटाएं काट करके उसमें बांध दिया। नाना प्रकार के भाई लेख हैं। फिर भी मैं कहता हूं, देखो एक को बदलने के लिए, सीधा करने के लिए अपना अस्तित्व खो दिया, अपना कोई वो नहीं रखा, जटाएं कटवा करके का मुझे बांध दो, अलग अलग वृक्षों से महात्मा लोग बांध दिए। अब पूछने गए, जब पूछने गए तो उसने पूछा, हम जो गलत काम करते हैं, पत्नी से पूछा तुम तो अर्धांगिनी हो, भाई बंटवाओगी पाप? तो उसने साफ साफ कह दिया, भाई पाप क्यों बंटवाएं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारा कर्म हमें कपड़ा पहराना, पेट भरना, चाहे जैसे पहरा हम ऐसे लेना देना का। जब तुम्हारा अधिकार है हमारी ये व्यवस्था करना तो चाहे जैसे करो। बाप से पूछा, माँ से पूछा, भाई से पूछा, भाभियों से पूछा, बेटों से पूछा, सबने यही कह दिया। और आज ये भी बताया जा रहा है, सुन लो, तुम्हारा धन दौलत महल खजाना ये सब बट जाएगा, कौड़ी कौड़ी लोग बांट लेंगे, लेकिन तुम्हारे पापों को बंटवाने वाला, बांटने वाला कोई नहीं है दुनिया में। सुन लो, ये नहीं कोई बटाएगा, ये तुम्ही को झेलना पड़ेगा। काया से जो पातक होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। लिखा है लगो बिन भोगे छूटत नहीं, बुरे भले जो कर्म छाड़त संगन एक पल, बदलव कोटिन जन्म। बार बार तुमको भले आना पड़े, लेकिन तुम्हारे किए हुए कर्मों का भोग भोगना तुम्ही को पड़ेगा, उसमें कोई हिस्सा बटाने वाला तर्क हो जाओ। रत्नाकर आया, सुन करके महात्माओं के सामने गिड़गिड़ाने लगा, आज पता लगा ये पाप का कर्म जो है हमें को भोगना पड़ेगा, उनका पेट भरवाना मेरा कर्तव्य बना हुआ है, अब मैं गलत काम नहीं करूंगा। देखो इतने में सुधर गया, और तुम कहते ना सुधरियो तो सुनान हो जाए। क्या है, सठ सुधरे सत्संगति पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। इतना पातकी था, इतना गलत था, सुधर गया, इसके मतलब वो सठ थे, और हम तुम क्या हो, मूर्ख। हाँ, हम तुम मूर्ख हो, मूर्ख सुधरता नहीं है, सठ सुधर जाता है। इसके मतलब हम आप अब सठ से आगे निकल। लिखा है फूलाई फलाई न बेत, चौह बरसई बरसा। हाँ, अमृत की बरसात अगर वेद पे कर दो उसमें फल फूल नहीं आ सकता। और मूर्ख हृदय न चेत, मूर्ख बदल नहीं सकता, चेतना नहीं ला सकता। क्यों, गुर मिले बिरंच शम। तो हम आप मूर्ख तो नहीं हो गए, शट होते तो सुधार लेते संत महात्मा। वाल्मीकि रत्नाकर डाकू शट है शट, और हम आप हो चुके हैं मूर्ख जो सुधर नहीं सकते। अगर बदलाव नहीं लाए तो समझ लें आप, तो महात्माओं को साथ में ले लिया, और जहां बुंदेलखंड के जंगल में उसका अड्डा था वहां पहुंचाया, अड्डा था वहां पहुंचाया। जब पहुंचाया तो वहां सकता है, लेकिन तू बदल जा। हम अभी कहते बर्तन को उल्टा कर दे, जिसमें भरा है वो निकल जाए। हाँ लोगों, भक्ति ज्ञान गुरु ज्ञान एक आग है। कितना तुम एक साल तक कूड़ा करकट इकट्ठा के लगाओ, और एक चिंगारी पहुंच जाए तो अगर लग गई तो सब समाप्त हो जाएगा। ऐसे जो है हमारे आप के अंदर में गुनाहों का जो पातक है, इसमें ज्ञान की अग्नि जब लगती तो जल करके भस्म हो जाता है। और उसी समय जब आंख खुल गई, एक बहेलिया आ गया, बहेलिया ने एक बाण चलाया, समी के वृक्ष पे कौच पक्षी का जोड़ा बैठा हुआ था, और बाण जब मारा एक पक्षी के लगा, नीचे तड़फड़ा के गिरकर मचलने लगा वो।
और यही रत्नाकर जब समाधि से टूटता है, नाम जब उल्टा होके जागृत हो गया, आंखें खुल गई तो उसने तड़पते हुए पक्षी को देखा। तड़प रहा है पक्षी बाण लगने से, तो अब इसके आंखों से आंसू आ गए। आप बताओ बदलो बदला कि नहीं? मटकी उल्ट गई कि नहीं? दया पैदा हो गई, दया। और आज भी बताया जाता है अगर कोई दुखी है, मजबूर है, उसको देखकर तुम्हारे अंदर दया पैदा हो जाए तो समझ लेना भगवान हम पे कृपा कर रहा है। ये पहचाने बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। और अगर दया ना पैदा हो तो समझ लेना अब भी भगवान हमसे बहुत, ये अनुभव तुमको बताते हैं, अनुभव संतवाणी के हैं। तो वो अब मुंह से श्राप दे रहा है। कौन? वही रत्नाकर डाकू श्राप दे रहा है, उस बहेलिया को श्राप दे रहा है। ज्यादा दिन तक अब सम्मानित जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तूने काम विभोर एक पक्षी के तीर मार दिया, उसको जोड़े को अलग कर दिया। मेरी आत्मा तुझे बद्दुआ दे रही है। अब बताओ मटकी बदली कि नहीं बदली? पलट गई। दया का नाम नहीं था, इतने इंसानों काट डाला, एक पक्षी के मरने में बद्दुआ निकाल रहा है। मटकी बदल गई, उलट गई। ऐसे ही जब तुम्हारी मटकी उलट जाएगी और तुम वैसे ही रहोगे, बदलाव जरूर आ जाएगा। कह रही है ज्ञान गंगा मुझ में जो भी नहाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा उसे मिल जाएगा। मेरे अमृत कुंड में हीरा उसे मिल जाएगा। उच्चतम अपने जन्म से समझते हो तुम जिन्हें, क्या सहारा वो करेंगे, पूजते हो तुम उन्हें। तू लुटेगा ए मुसाफिर, राह में क्या खाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। देवता मानुष जन्म से भाग्यशाली है नहीं, दूर सद्गुरु ज्ञान से प्रभावशाली है नहीं। जिसने पाया कुछ नहीं, उनसे कोई क्या पाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। जाप तप व्रत रिद्धि सिद्धि ये तेरे किस काम के, छोड़ देंगे ये अधर्म में 4 दिन के नाम के। कुछ नहीं है सारे इनमें, ध्यान में जो लाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। ब्रह्मा विष्णु शंभु तट पे राम भी आए यहाँ, सदगुरु के यहाँ। ब्रह्मा विष्णु शंभु तट पे राम भी आए यहाँ। युग युगांतर में ऋषि मुनि श्याम भी नहाए यहाँ। मैं तो लय हूँ लय करूँगी, जो मुझे आथाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। मैं महागंगा कहती हूँ महाजगतारिणी, मातृ मैं ही बासुते सर्वबात माँ उद्धारिणी। मैं जिसे गोदी खिलाती फिर उसे क्या भाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। बह रही तेरे ही घट में देख ले चल कर मुझे, धन्य तू हो जाएगा एक बार ही मिलकर मुझे। गुनगुना कर गीत मीठे मन ही मन में गाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। हाथ फैलाए खड़ी मैया बुलाती है तेरी, कल्प बीते तू कहाँ अब गोद में आ जा मेरी। मैं यहाँ रोती रहूँगी तू न जब तक आएगा,
मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। मैं सदा बहती रहूंगी और सदा बहती रही, पापियों के पाप सिर पे मैं सदा सहती रही। फूल चंद वापस न लौटे, फूल चंद वापस न लौटे, घाट पर जो धाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। कह रही है ज्ञान गंगा, मुझ में जो भी नहाएगा, मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। मेरे अमृत कुंड में हीरा तुझे मिल जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी सत्संग सुन रहे थे, यही ज्ञान गंगा है, इससे बड़ी कोई गंगा बताई नहीं गई। देखो आप बैनर पे लिखा है एक दोहा, सतसंगत सम गंग नहीं, जो कोई आय नहाय, गंगा नहाने से तन धुले और यहां हृदय धुल जाए। गंगा में जाकर तन धुल सकते हो, हृदय केवल संतों के ज्ञान गंगा में धुलेगा, और जब हृदय धुल जाएगा फिर पवित्र हो जाएंगे। बड़ी सुंदर बात सुन रहे थे, बीच में भी भजन भी सुना ज्ञान गंगा के ऊपर। ही बताया जाता है कि अपने को पलटने का नाम ही भक्ति है, भजन है। जब तक हम अपने को पलटेंगे नहीं, अपने को बदलेंगे नहीं, हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। और संत महात्माओं के संगत में ही बदलने का मौका है कि संत महात्माओं की संगत बड़ी कीमती बताई गई। सठ सुधरे सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संतों का काम ही है बदलना, तुमको शुद्ध करना। आओ मेरे पास आओ। अरे संतों के से ज्यादा दयालु कौन हो सकता है? आपने देखा होगा, पहले आते थे बर्तन वाले, वो कहते टूटे फूटे बर्तन मुझे दे दो और बदले में अच्छे बदले में ले जाओ। ऐसे संत महात्मा कहते हैं, आओ मेरे पास में, मैं एक व्यापारी हूं, अपने बुरे कर्मों के सारी सामग्री मुझे दे दो और अच्छे कर्मों की अच्छी सामग्री मेरे पास से बदले में ले जाओ। तभी तो लिखा है कि जगह पर, हम हैं राम नाम व्यापारी, हम हैं सत्य नाम व्यापारी। कोई बेचे कांसा पीतल, कोई लौंग सुपारी, और हम ले आए हरि नाम को आखिर केप हमारी। हम है हरि नाम व्यापारी। बदला कर लो मेरे साथ में, बुराइयों को देकर के अच्छाइयों को ले जाओ। ऐसे संत सौदागर आते हैं। जब तुम संत महात्माओं से मिल जाओगे वो दया कर देंगे, लेकिन संत मिल जाएं। अब मिलेंगे जब भगवान की कृपा, बगैर भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। अब अगर मिल गए, उनका सानिध्य मिल गया, तो मानो बेड़ा पार हो जाएगा। और अति भाग्यशाली है, सबसे ज्यादा भाग्यशाली है कि मनुष्य तन मिल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अगर मनुष्य तन होता तो हम आप यहां नहीं बैठे होते, क्यों? मानव के लिए ही समय दिया गया, ये सारा काम मनुष्य के लिए है। लेकिन हम लोग मानव से दानव बन गए, तो क्या कहा जाए? इसलिए आकर बैठे हो, सुन रहे हो, और सुनकर घर जाना। घर जाने के बाद में विचार करो, मंथन करो, लेटते समय मंथन करो, उठते समय मंथन करोगे कि संत महात्मा सत्संग जो बताया जाता, अगर बार बार मन कहे यही अच्छा है तो जरूर ऐसा करके चलो। कि संत महात्मा कहते ठोक बजा के कहते हैं, पक्का करके देख लो, और यही सत्य है, बाकी कुछ सत्य। जय पूर्ण परमात्मा, जय जय पूर्ण परमात्मा। अगर कुछ सत्य और होता तो मरने के बाद में जब लेके लोग चलते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, कहते राम नाम सत्य कहते हैं। इसके मतलब राम नाम ही सत्य है, बाकी कुछ सत्य लगो। तो संतों से मिलकर हम आपको उनकी दया, उनकी कृपा जब हो जाएगी तो हो सकता हमारा तुम्हारा भला हो जाए। मूर्ख से मूर्ख दया करते, वो तो दया के लिए बनाए गए हैं।
एक हमें दृष्टांत याद आ गया, मैं तुम्हें, एक मंदिर था, वहां पर उन्होंने एक शिष्य बनाए, पुजारी बना दिए, रघुनाथ दास उनका नाम था। वो वहीं रहने लगे, का इसको संभालो। 10-5 महात्मा और थे। उस समय भोजन व्यवस्था की कोई व्यवस्था थी नहीं, कोई साधन नहीं था। जो भी उस मंदिर में आना दो आना चढ़ जाता था। ये श्रद्धा की बात है, ऐसे हम सुन तो लेते हैं, लेकिन वो चीज मेरे अंदर उत्पन्न नहीं हो पाती, वो गहराई उत्पन्न नहीं हो पाती, हम ओथले से रह जाते हैं। तो आना दो आना चढ़ता था। तो जो उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने एक लगो सेठ था, पलटू सेठ था, वहां दुकान बांध रखी थी। जो यहां चढ़ जाता ना दो ना, वो वहां दे देते, वहीं वो सामग्री दे देता था। इससे उस संत गोष्ठी का जीवन चलता था, अपने ऐसे रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, पूरे दिन कुछ आया ही नहीं, और संत 2-4 हैं। पूरा दिन हो गया बगैर भोजन के। तो शाम को गए, पलटू से कहा, सेठ पलटू से कहा कि देखो हमारे आश्रम से, मठ से बराबर यहाँ व्यवस्था चलती रहती है, और आज कुछ आया नहीं, मुझे लोगों को राशन पानी दे दो ताकि हम संत महात्मा खा लें। तो पलटू बोले कि देखो भाई, जब तक वो महांत्र है हमारा लेना देना चलता रहा, लेकिन अब नगद दोगे तो मिलेगा, अब उधार की कोई व्यवस्था नहीं है। पलटू सेठ ने मना कर दिया। संत महात्मा चले आए, आपस में राय मिलाते। इन्होंने पलटू को गलत नहीं कहा। देखो संतों की ही गति है कि चलो भाई नहीं दिया कोई बात नहीं, लौटाएं। अब शाम हो गई, आरती पूजन हुआ, जल लिया, जल और तुलसी दल डाल करके, याचमन करके, आरती करके वही ले लिया और लेट गए। सब लेट जाते, मन में कोई दोष भाव नहीं, यही कहते तेरी जैसी इच्छा, जैसी तेरी इच्छा। सब लेट गए। आधी रात का वक्त हुआ। आधी रात जब गुजरती है, सेठ की आंख खुल गई, पलटू की। और जब आंख खुल गई तो दरवाजे पे मार बमचक नरी, कोई चिल्ला रहा है, बच्चों के चिल्लाने की आवाज रही है। तो सेठ सोचने लगे आंख खुल गई, बड़े कोई कुछ सौदा भूल गया, कोई जल्दी में लेने आया क्या। तो वो आया, अपनी कुंडी खोली, दरवाजे पे देखा 4 बच्चे वो चिल्ला रहे हैं। उसमें से एक बच्चा पीतांबर डाले है। तो बोले क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात है। कहा वहां मठ में संत महात्मा है, वो भूखे लेटे हैं और तुमने राशन नहीं दिया, का उधार नहीं दिया। भाई उनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पीतांबरी उतार के दिया, तो वो गांठ बंधी। गांठ का ये लो, इसको खोलो, इसमें जितना है माल ले लो और सुबह होते ही वहां राशन भेज देना। तो जब उसने जाकर खोला गांठ को, तो उसमें 1600 मुद्राएं, वो भी स्वर्ण मुद्राएं। तब तो आना दो आना मामला होता था, 1600 स्वर्ण मुद्राएं बहुत हुई। सेठ ने सोचा अब तो ये बहुत हो गया, अब ये तो हम 4-6 महीना भी देंगे तब भी सारी व्यवस्था नहीं होगी। तब तक सुबह हो गया। सुबह हुआ, संत महात्माओं ने स्नान किया। स्नान करके जब अपने इष्ट के पास गए तो देखा इष्ट के बदन पे पीतांबरी है ही नहीं। तो वो आप खुसुर पुसुर न रह गई कि मंदिर में चोरी हो गई, कोई पीतांबरी चोरा ले गया। जब ऐसी बात आई तब तक सेठ पलटू जो थे, 10-5 नौकर चाकर खचा खच माल राशन पानी लाद के वहां पहुंच गए। बोले महात्मा जी मुझे माफ कर दो, और ये तुम्हारे यहां से बच्चे 4-5 गए और रात में जगाया और बड़ा परेशान करते रहे, तुम लोगों ने बच्चों को भेज दिया। तो महात्मा बोले हम तो कोई बच्चे नहीं भेजे, हमारी क्या जरूरत थी। कार्य वो स्वर्ण मुद्राएं 1600 दे गए। बोले अब कोई राशन पानी कमी नहीं आने देना, अब हम तो सालों तुमको राशन पानी देंगे तब भी नहीं चुकेगा। बोले तुम्हारे यहाँ बच्चे पहुंच गए, हम तो शिकायत लेके आने वाले थे, हमारे इष्ट जी हैं उनका पीतंबर चोरी हो गया।
तब पीतंबर चोरी हो गया। कहां? तो वही सेठ पलटू ने वो पीतंबर दिखाया, इसी में तो वो मुद्राएं बंधी थी, इसी मुद्राएं बंधी थी। महात्मा लोग सोचने लगे, विचार करने लगे, वाह आज पता लगा, तभी लिखा है हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। अरे तुम वहां पहुंच गए, उनको सेठ को जगाने के लिए पहुंच गए और वहां मुद्रा देने पहुंच गए, तुम हम लोगों के ध्यान में इतने हो। पलटू ने जब पूरी दशा सुनी, पूरी कथा सुनी, कथा नहीं चर्चा सुनी उनके, तो पलटू का दिमाग चकराया कि हम इतने नालायक, इतने धूर्त, अरे प्रभु हमारे यहां पहुंचे, हम बच्चा समझ धोखा खा गए, हमने उनको पहचाना नहीं, हमने प्रणाम नहीं किया, हमने पैर नहीं छुए। वो बहुत रोते हैं। रोने के बाद अब होता क्या, बाद में पलटू लिखा तो यहां तक पलटू अपने घर पलट के नहीं गए। जब उन्होंने अनुभव कर लिया अरे अब इससे आगे है क्या, तो दोबारा न दुकान न सेठगिरी कुछ नहीं, वही जाकर के चरणों में संतों के लीन हो गए और बाद में वही पलटू से पलटू दास बन गए। पलटू दास कथा आती, संत पलटू दास, जिनके लेख भी आते हैं, संत पलटू दास बन गए और वो भी भगवान में लीन हो गए। ये भक्ति है, इसे बड़े गहराई से हमको ठहराव लाने की जरूरत है, सुनने की जरूरत नहीं। सुनकर आज बहुत बढ़िया बात बताई, इससे मतलब नहीं, ठहराव लाने की जरूरत है। ठहराव, जैसे गंदा पानी होता है, जब वो ठहराता है तो ऊपर निर्मल हो जाता, गंदगी नीचे चली जाती है। ऐसे जब हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति, संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति ठहराव आएगा, उसी दिन इसका पूरा आनंद मिलना। प्रेम से बोलो श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। अब होता क्या है, हम लोग सुनते हैं, आज बढ़िया सुनाया गया, आज अच्छी बात बताई गई, लेकिन ठहराव कितना आया? एक पल का ठहराव हमारा भला कर सकता है, एक पल का, ज्यादा नहीं, पल भर काफी है।